ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिको। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में जो अपनी चर्चा चल रही है वो 8 मत की चर्चा चल रही है। पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने तप को मद ना मद जू प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। तो क्या कहते हैं इसमें, तप को मदना मदजू प्रभुता को। अब यहां तक 8 मदों के नाम आ गए हैं। करे करे ना, जो नहीं करता सो निज जाने, समझ लो उसने अपने स्वरूप को जान लिया है। तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसने अपने स्वरूप को जाना कि नहीं जाना। और जिसने अपने स्वरूप को जाना वो सम्यक दृष्टि जीव है कि नहीं है। तो जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है वो ये 8 प्रकार के पर्यायों में एकत्व रूप ममत्व रूप अहंकार का भाव नहीं करता। आप समझे ना, अहंकार और ममकार पना नहीं होता इन पर्यायों में, क्योंकि ये सब कर्म सापेक्ष हैं, ये सब शरीर आश्रित हैं। आप समझिए ना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है ये जाति कुल आदि। तो करे ना सो निज जाने, तो ये एक साथ हो गए। अस्थि रूप हो गया निज जाने और नास्ति रूप हो गया ये 8 प्रकार के मद ना करे। समझ में आ गया ना। मद धारे तो यदि उसे ये मद रहते हैं, अब इन मदों को धारण कर ले तो यही 8 दोष, यही दोष वसु, वसु माने 8, तो ये 8 प्रकार के यदि दोषों को वो धारण कर ले तो समिकित को मल ठाने, उसके सम्यक को मलिन कर देते। बात समझ में आ गया कि नहीं आया। पवन, इन 8 में से 6 मद की चर्चा अपनी हो चुकी है। कौन कौन सी हो गई है? कुल मद की, जाति मद की, रूप मद की, ज्ञान मद की, धन मद की और बल मद की, है ना। कल शरीर के बल की चर्चा की थी ना। तो देखो, एक तो जो शरीर का बल है उसे बल मद कहते हैं, और एक बल मैं इन सब चीजों का बल के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, उच्च कुल होने का भी आत्मा को एक बल रहता है।
ये जो जगत के प्राणी है ना, उनमें इस बात का सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स रहता है, हम उच्च कुल के हैं, उच्च जाति के हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, समझ गए ना, हम बड़े सुंदर हैं, अरे बहुत ब्रिलियंट हैं, आप समझ गए ना क्या क्या, हमारे बहुत नॉलेज है क्या क्या। तो इन सबका जो एक एक पावर रहती है, उसको भी एक बल के रूप में मैंने प्रयोग किया है। जैसे आदमी के पास पैसा और उस पैसे का बल, आगे समझ में ना, आदमी के पास में बुद्धि और उस बुद्धि का बल, सुंदरता रूप और उसका बल, शरीर में ताकत और उसका बल, यानी बल का बल क्या क्या। शरीर में बल तो बहुत है, लेकिन उस देह के बल को अपना बल नहीं मानते, तो उन्हें पावर किसकी होती है कि देह के बल की नहीं होती है, उनको अपने अनंत गुणों के बल की होती है, उन्हें अपने आत्मा के अपूर्व शक्तियों की बल की होती है। क्या समझ में आया कि मैं चित्ती शक्ति का धारी हूं, मैं ज्ञान शक्ति का धारी हूं, मैं सुख शक्ति का धारी हूं, मैं वीर्य शक्ति का धारी हूं, ख्याल में आया ना, मैं स्वच्छ शक्ति का धारी हूं। माने ये जो आत्मा में ये अनंत शक्ति हैं, उनका बहुत बड़ा बल है। देखो एक बात बताओ, है ना, किसी व्यक्ति को पास में 1 करोड़ रुपए का हीरा है किसान, और उसे वैद्य ने ये कहा कि इसको 2 चम्मच शक्कर डाल करके, है ना, शरबत पिलाना है, तो वो 1 करोड़ रुपए का हीरा क्या काम आएगा, क्योंकि उस पानी को मीठा करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। पानी को मीठा कौन कर सकता है, वो 1 करोड़ का हीरा नहीं कर सकता, वो 2 रुपए की शक्कर कर सकती है। समझ में आएगा नहीं? आपको अपने चौके के लिए, रसोई के लिए, है ना, किसी रसोइये को अपॉइंटमेंट करना है, और उसकी क्वालिफिकेशन IIT, समझ में आया ना, MBA, लॉ, क्या समझ में आ गया, PhD, अब और कितनी गिनाएं, लगाते जाओ, तो बहुत को उसके अंदर में क्वालिफिकेशन है। उससे पूछा कि दाल में नमक कितनी डलता है, तो वो तो मुझे पता नहीं, रोटी कैसे बनाई जाती है मुझे पता नहीं, तो आप उसे अपॉइंटमेंट देंगे क्या? इतना क्वालिफाइड आदमी आपने डिसअपॉइंट कर दिया, कि क्या मतलब की बात है, क्योंकि उसकी वो क्वालिफिकेशन हमारा चौका तैयार करने के लिए कोई मतलब की नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से ज्ञानी जानता है कि कर्म के उदय से ये बहुत सारी क्वालिफिकेशन मिल गई है संयोग में, कुल जाति रूप धन
समझ में आया ना? शरीर का बल क्या, लेकिन इन कर्मोदय से भेद ज्ञान करने के लिए, मोह राग द्वेष का अभाव करने के लिए के जैन जी, ये किसी मतलब की नहीं है। आगे बात बगल में कि नहीं आई सैलू? देखो, मुनिराज को कुष्ठ रोग था और सरक के देवों में इस बात की चर्चा चल रही थी। तो एक देव परीक्षा लेने के लिए आया और वो उनके आसपास, जैसे जहां बच्चे खेल रहे होते हैं ना, एक गुब्बारा बेचने वाले, बुढ़िया का बाल बेचने वाले घंटी बजाते हैं। समझ में आया ना? आप देखते ही हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो ये बेचने वाले बच्चों के सामान वहीं पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही वो मुनि महाराज के, वो देव वैद्य बन के चक्कर लगाने लगे। मेरे पास सब रोगों की दवा है, मेरे पास सब रोगों की दवा है, मेरे पास सब रोगों की दवा है। लेकिन वो उन मुनिराज को लुभा नहीं पाया, फिर भी चक्कर लगाता रहा। तो बहुत देर हो गई तो उन मुनिराज ने कहा, भाई साहब, आप बहुत देर से ये कह रहे हो मेरे पास सब रोगों की दवा है, मेरे पास सब रोगों की दवा है। मुझे भी एक रोग हुआ है, मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया था, तो मुझे भी एक रोग है। क्या तुम्हारे पास उसकी दवा है? अब वो देव तो खुश हो गया, बोले आ गए, चक्कर में फंस गए। बोले हाँ, सब रोगों की दवा है। अब बोले मुझे भी एक रोग है, जन्म मरण का रोग। क्या क्या कमलेश, समझ गए ना? ये मोह राग द्वेष का रोग है, जन्म मरण का रोग है। क्या इस रोग की दवा भी तुम्हारे पास है? तो वो देव चक्कर खा के उनके पैरों में गिर गया। वो तो ये सोच रहा था कुष्ठ रोग की दवा मांगेंगे, और पैरों में डल के कहने लगा कि हे ऋषिराज, ये रोग की दवा तो आपके ही पास है। समझ में आया ना? मैं तो शरीर के रोगों की दवा तो दे सकता हूं, आत्मा के रोग की दवा मेरे पास नहीं है। समझ में आई नहीं बात? तो भाई साहब, ये बात देखना पड़ेगी। ज्ञानी जानता है, क्या जानता है, मतलब मुझे रोग कौन सा हुआ है, मेरा मिशन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिना कहिए। यही तो है ना, तीसरी ढाल का प्रारंभ यही से हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मेरा जो हित है वो सुख में है, और कौन से सुख में है कि आकुलता बिना के सुख में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उपासना जी की स्तुति में मैंने उसमें ये लिखा गया था कि बिना आकुलता में सुख पाया। ख्याल में है? इन्हें सुख पाया, कौन सा सुख पाया? निराकुलता में सुख पाया। ये जो निराकुलता में सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन किसी काम की नहीं है। तो अब जब ये किसी काम की नहीं है, तो फिर इनमें अहंकार ममकार करके इन्हें पकड़ के बैठने से क्या होगा? ईशान बोलो।
नहीं नहीं नहीं, हम इन्हें कैसे डिसअपॉइंट कर दें, ये तो बहुत ब्रिलियंट आदमी हैं, देखो तो सही इनकी डिग्री कितनी ज्यादा है। समझ में आया ना? क्या क्या वो डिग्रियां बहुत है ना, लेकिन ये डिग्री यहां किसी मतलब की नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? इसलिए तो तुम निर्मोही होकर के इन्हें नमस्ते कर दो। क्या समझ में आया? तो ऐसे ही ये तुझे पूर्व कर्म के उदय से ये सब तुझे अच्छा कुल मिल गया, जाति मिल गई, रूप मिल गया, पैसा मिल गया, ख्याल में आ गया ना, ये सब चीजें हो गई, लेकिन ये आत्मा की चीज नहीं है। इसलिए तू इनकी पावर मत मान। ध्यान से सुनना जरा बात। आत्मा के जो अपने स्वाभाविक गुण धर्म शक्ति हैं, उन्हें पहचान और उसकी पावर को समझ। तो बोले अभी तो मेरी कोई शक्ति की व्यक्ति नहीं है, अभी तो मेरे गुण भी निर्मल नहीं है, अभी मेरा स्वभाव भी कोई व्यक्त नहीं हुआ है, के जैन जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे में यदि अभी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हुई है, सुनना ध्यान से, तो जो तेरा परम पारिणामिक भाव निर्मल है, जो त्रिकाल निर्मल है, जो मलिन होता ही नहीं है ज्ञायक भाव, तो उसका बल्ला क्या क्या, जिसके आश्रय से, जिसके बल से ये तेरे सारे गुण निर्मल हो जाएंगे, तेरी जो शक्ति है वे प्रकट हो जाएंगी, उन शक्तियों में की वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्ति का धारी है, वे सारी शक्तियां व्यक्त रूप में प्रकट हो जाएंगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो आत्मा के गुण धर्म है, ये सब प्रकट हो जाएंगे। लेकिन कब, आप समझिए ना। देखो मैं एक बात कहता हूं कि राजा जैसे ही उसके रानी के गर्भ में बालक आ जाता है, तो उसे उस बालक की पावर आ जाती है। के जैन जी, आप समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं? सैलू, क्या पावर आ जाती है कि इस राज्य का वारिस आ गया। अरे अभी जन्म नहीं हुआ है, जन्म भी हो गया है, अभी तलवार उठाने लायक नहीं हुआ है, कुछ भी करने लायक नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है, पर होएगा कि नहीं होएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी का पावर कम है क्या? इसका बल कम है क्या? अरे सम्यक दृष्टि जीव के यदि अभी वीतरागता नहीं आई है, तो आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं आए? यदि उसका जन्म हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया, माने उसके जिनपना प्रकट हो गया, ऐसा शास्त्र में आचार्यों ने लिखा है। क्या समझ में आ गया? पूर्ण जिनपना तो केवल ज्ञान सर्वज्ञता होने पर, पीतरागता होने पर, अनंत दशा होने पर आएगा, लेकिन उसका जन्म हो चुका है, नहीं आई समझ में? क्या थे? ये लोक में कथा प्रचलित है कि नहीं है? ये कौन सी? कि हे कंस, है ना? क्या कहा? तेरा वध करने वाला
नारायण कृष्ण जन्म ले चुका है। क्या समझ में आ गया? तो अभी होने में देरी है, पर होएगा कि नहीं होएगा? तो अब यहां भी वो पवित्र सम्यक दर्शन जन्म ले चुका है। तो अब सम्यक दर्शन ने जन्म ले लिया है, तो अब चिंता नहीं है, मोह का नाश हुए बिना नहीं रहेगा। ये मोह रूपी कृष्ण का नाश हुए बिना नहीं रहेगा। बात समझ में आया ना? तो क्या कहते हैं यहाँ, तब को मदना मदजु प्रभुता को करे न सो निज जाने। जो ये नहीं करता, बस समझ लो वो ही अपने को जानता है। करे न सो निज जाने, और जो अपने को जानता है वो नहीं करता। कि क्यों करेगा वो? जब उसके पास में अपने शाश्वत गुण धर्म शक्तियां हैं अहंकार ममकार करने के लिए, तो पराई चीजों पर क्यों नजर डालेगा जिनका एक समय का भरोसा नहीं है? क्या समझ में आ गया? समझ में आया ना? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? अब बोलो। ये 84 लाख योनियां माने जातियां हैं, तो उनमें जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों? क्या अपनी जीव जाति को नहीं जाना, चैतन्य जाति को नहीं जाना, अपने कुल को नहीं समझा, अपने ज्ञान रूप को नहीं जाना, चैतन्य स्वरूप को नहीं जाना। और ज्ञान में भी उस ज्ञान को ज्ञान माना कि कौन सा ज्ञेय आकार ज्ञान को ज्ञान माना, मैं इतना जानता। लेकिन जो मेरे ज्ञान का जानन स्वभाव है, सहज भाव है, जो 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 मेरा रूप है, मेरा लक्षण है, अपने उस सहज ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं जाना। ज्ञान की जो ज्ञायकता है उसको नहीं जाना। ज्ञान का जो अपना स्वरूप है उसको नहीं जाना। आई बात समझ में क्या? नहीं है? बेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा, उसका पति बना, लेकिन अपने ज्ञान धन का उसका स्वामी नहीं बना। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए जिसने अपने निज भाव को नहीं जाना, उसे ही इन प्रभाव को प्राप्त होना पड़ा। अब अपन दो मद रह गए हैं, एक तप मद और एक प्रभुता का मद। अब ये तप मद क्या कहता है, ये ध्यान देना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा अंदर में तप त्याग का भाव आ जाता है। समझ गए ना? और तब क्यों आता है कि तब सा निर्जरा चाहिए, तब से निर्जरा होती है कर्मों की निर्जरा होने से मोक्ष होता है। अब ध्यान से सुनना। लेकिन उस तप का सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण से बाह्य तप को ही तप मान लेने वाला अपने को तपोधन समझता है, और जो अपने को तपोधन समझता है उसे तपमद होता है। क्या कहा? शास्त्र में ऋषि मुनियों को तपोधन से संबोधित किया है,
आपने पढ़े होंगे ग्रंथ में, तो उनके लिए विशेषण प्रयोग किया गया है, तपोधन। समझ गए ना? तो तपोधन से संबोधित करना अलग बात है, और बाह्य तप तपने से अपने को तपोधन मान लेना अलग बात है। सम्यक दृष्टि को कभी भी तपमद नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? तप तो होता है, लेकिन तपमद नहीं होता। ये क्यों? कि सच्ची बात तो ये है, तप ही वो है जो मद को नाश करे। क्या बोल रहे? और जो मद को उत्पन्न करे वो तप कैसा? बात पकड़ रहे हैं ना? ये तुमने ये तो पढ़ा है कि तपसा निर्जराच है, लेकिन ये नहीं पढ़ा है इच्छा निरोध स्तप। क्या समझ में आ गया? तो मद का होना तप है कि मद के नाश का नाम तप है? आई समझ में? क्या नहीं आई? तो जिसको निश्चय तप होगा उसको मद कैसे हो सकता है? क्योंकि मद और तप एक साथ रह ही नहीं सकते। बात पकड़ में आई? ईशान नहीं आई? जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, तो प्रकाश ही उसका नाम है जो अंधकार का नाश करे, तो तप ही उसका नाम है जो अहंकार का नाश करे, मद का नाश करे। तो मद के अभाव पूर्वक तप होता है। तप मद का कारण बने तो वो तप नहीं है। आई समझ में ना? तो सम्यक दृष्टि क्या जानता है? सम्यक दृष्टि जानता है कि इच्छा निरोध तपा। इच्छा का जहां निरोध होवे वो तप है। इच्छा का निश्चय से जो निरोध होता है वो तो संवर पूर्वक होगा। इच्छाओं का रुकना माने संवर। अज्ञानी को तो संवर होता ही नहीं है। संवर तो ज्ञानियों को ही होता है। और मद अज्ञानी को ही होता है। सम्यक दृष्टि को मद होता नहीं है, इसलिए तप मद अज्ञानी को ही होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। ये सिद्ध हो गया। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये दो इक्वेशन बना करके हमने तीसरी इक्वेशन प्रूव कर दी ना। क्या कहा? ख्याल में आया? क्योंकि अपने स्वरूप में लीन होना, अपने स्वरूप के आश्रय से, अपने स्वरूप की पावर से, जहां एक पर द्रव्य संबंधी पर भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। पर भाव से मतलब पर के लक्ष्य भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं होते? ईशान, आपके पास में जो वो आया है ना अभी एप्लीकेशन आई है नौकरी के लिए, तो मैंने अभी बोली थी ना इतने बढ़िया क्वालिफिकेशन वाली, और उसे देख देख के मन तो मचल रहा है। देखो तो सही, हम कितना प्राउड महसूस करेंगे, लोगों से बताएंगे कि हमारे घर का रसोईया IITN है। तो
ये लोभ मार रहा है तुम्हें। क्या समझ में आ गया? अरे तुम्हें अगर रसोईया रखना है और उसके अंदर एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आंख मूंद के निर्मोही होके उसे अलग कर दोगे। उसके प्रति का कोई लगाव आकर्षण आपको नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया कि जयंती क्या कह रहा हूं? अरे जिसे निराकुलता में सुख चाहिए तो उसे तो स्वरूप का आश्रय चाहिए, जिस स्वरूप का आश्रय होने पर ये रागादि उत्पन्न ही नहीं होते हैं। निराकुलता ही निराकुलता है। तो काहे की महिमा? क्या समझ में आ गया? मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, इसकी महिमा में मरेगा आत्मा? क्या समझ में आ गया? बात को पकड़ना जरा। मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, क्या कहा? मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, ये बाह्य तपश्चर्या को देख देख करके मरता है। मैं इतना बड़ा तपस्वी, यानी अपने स्वरूप की लीनता पूर्वक जहां इच्छाओं का निरोध होता है। क्या समझ में आया? वहां तो ये विकल्प ही नहीं होता है मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं। वहां तो ये इस बात का अहम रहता है, इस बात का बहुमान रहता है, मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, मैं तो मात्र चैतन्य हूं। क्या समझ में आई? बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अपने को चैतन्य देखेगा कि तपस्वी देखेगा? क्योंकि असली तपस्या तो यही है ना, अपने को कर्म नो कर्म रूप नहीं देखे, अपने को शरीर आश्रित क्रिया रूप नहीं देखे, क्या कहा, अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखे। देखो 12 प्रकार के तपों में सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान है। यदि वो ध्यान ये मुहूर्त तक हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो सबसे उत्कृष्ट जो तप ध्यान है, उस ध्यान में किसका ध्यान? कि इसका ध्यान कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मेरी तपस्या में विघ्न नहीं आ जाए, मैं तपस्वी हूं, तपस्या कर रहा हूं, ये ध्यान नहीं है। क्या कहा? मैं चैतन्य हूं, जीव हूं। क्या बोला? ये कर्म नो कर्म मैं नहीं हूं। तो जहां देह ही नहीं है तो देहाश्रित क्रिया कहां से आ गई मां मेरी? बोलो। ये अनशन, नवमोदर्य, रस परित्याग, विविधसंयासन, काय क्लेश, ये सारे बाहर के तप, ये सब देह के निमित्त से होने वाले हैं। बात समझे ना? तो अब सवाल कोई उठे कि साहब ये जो बाह्य की देह के निमित्त से होने वाले हैं तो फिर इन्हें तप की संज्ञा में क्यों लिया? अरे जो बाहर से औरों को दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोला? बाहर से औरों को दिखते हैं इसलिए बाह्य तप लिया, लेकिन इन बाह्य तपों में भी स्वभाव के आश्रय से जितने अंश में इच्छा का निरोध हुआ वो निराकुलता। क्या कि इच्छा जितनी घटेगी किसान, उतनी शांति आएगी कि नहीं आएगी बेटा? जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी अशांति ज्यादा होगी, और जितनी उस इच्छा में
पावर होगी, तीव्रता होगी, अशांति में भी उतनी पावर तीव्रता आ जाएगी। तो जितने अंश में तुम्हारी इच्छा घटी है, इच्छा में से पावर हल्की हुई है, ख्याल में आया ना, और ज्यादा पावरफुल इच्छाएं नहीं रही हैं अब, तो उतनी आकुलता भी तो घट गई ना। तो असली में वो है तब। क्या समझ में आया? क्या समझे? आज मुझे भोजन नहीं करना है, और उसे तो दिन भर विकल्प ही नहीं है भोजन का। आज मैंने भोजन नहीं किया है, आज मैंने उपवास किया है, आज मैंने उपवास किया है, आज मेरा उपवास है, और दिन भर इसे ही खाया। तो काहे का उपवास हुआ? चले, समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे 2 वक्त रोटी खाता तो रोटी का विकल्प 2 ही बार आता है। अब दिन भर नहीं खाने का विकल्प चल रहा है माथे में, तो काहे का उपवास हो गया? बात समझेंगे? नहीं समझ में आएगा? तो ये तो नहीं खाने का अभिमान बन गया। अरे विकल्प के अभाव के लिए तो अनशन किया था, आज उपवास किया था। क्या अपन विकल्पों में कहा? आज विकल्प में नहीं उलझेंगे, भोजन पानी के कोई विकल्प नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी आराधना शांति से करेंगे। बात समझे ना? तो असली में बाहर में तो किया अनशन, और अंदर में जो उस जाति के विकल्प के निरोध रूप शांति आई, वो तप था। तो जिसको असली तप होता है उसको तप का मत थोड़ा ही होता है। बात समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा? तो ऐसे अमोदर्य, ऐसे रस परित्याग, क्यों? और अंतरंग तपो में प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, क्यों? विसर्ग है, ध्यान है, ये सब अंदर की चीजें हैं। ख्याल में आया ना? तो ये भी सब स्वभाव के आश्रय से क्या क्या, जितने जितने अंश में आपके शुद्धता बढ़ रही है, स्वरूप की स्थिरता बढ़ रही है, रागादि इच्छाएं मिट रही हैं, उत्पन्न नहीं हो रही हैं, उनकी पावर घट रही है, वो असली तप है। समझ में आ गया कि नहीं? तो वास्तव में अगर कभी इस सम्यक दृष्टि जीव को इस प्रकार के भाव भी आ जाए स्थिरता में, आज हमने ऐसा तप किया, तो तुरंत डस्टिंग करता है। भाई साहब कहां से धूल आ गई? ये कोई तप है? अभी काहे का तप है? देखो हमारे मनीषियों को, ऋषियों को देखो, उनके रिद्धियां ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता। विष्णु कुमार मुनिराज को आत्म साधना में क्यों विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, उन्हें पता ही नहीं। आई समझ में क्या नहीं आया? वो तो उनको बताया गया कि आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है, तब तो उनने टेस्ट किया, हाथ बढ़ाया, बढ़ गया, तब उन्हें आया कि चलो इसका प्रयोग करके उपसर्ग दूर किया जा सकता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि वो जो रिद्धियां प्रकट हुई, वो तप के फल से हुई थी कि नहीं हुई थी? समझ में आ रहा है ना? अब जब तप के फल से रिद्धि प्रकट हुई, अगर वे रिद्धि के लिए तप करते
तो क्या ऐसा हो सकता था ईशान उन्हें पता ना चलता? बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई व्यक्ति पुरस्कार के लोभ से अच्छे काम करता है तो उसकी निगाह तो पुरस्कार में लगी रहती है, और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वे वे अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अपने सहज भाव से करते हैं, तो उनका नाम पद्मश्री, पद्म भूषण उनके लिए सरकार सेलेक्ट कर लेती है। उन्हें पता भी दुनिया से चलता है कि आपको सेलेक्ट किया गया है। वे अपनी फाइलें बनवा बनवा करके नहीं भेजते हैं वहां पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? तो भाई जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तप करता है, लेकिन तप का मद नहीं करता। अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में निश्चय भाषी ने सवाल उठाया कि अगर सम्यक दृष्टि है वो भी तो तपस्चरण नहीं करता ना देवेन? तो टोडरमल जी साहब ने क्या जवाब दिया? एक कारण बसात से तप नहीं कर पाता, परंतु तप को भला जानता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके श्रद्धान हैं। आई समझ में क्या नहीं आई? कि कौन से तप को करने का श्रद्धान है? कि निराकुलता में परिणाम को प्राप्त करने के लिए साधन बनाने, साधन भूत तप को अंगीकार करने का सिद्धांत है। कोई बात समझे मैंने क्या कहा? आत्म को ही तय सुख सो सुख आकुलता भी कहिए, तो जो निराकुलता रूप परिणति है उसे प्रकट करने के लिए, अपना निराकुल स्वभाव को प्रकट करने के लिए जो बाह्य में अवलंबन भूत ये जो 12 प्रकार के तप हैं, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं, जो जिनागम में दर्शाए हैं, उसका भी पूरा वैज्ञानिक प्रोसेस है। तो उसको अंगीकार करने की भावना है। 16 कारण भावनाओं में एक शक्ति तप है कि नहीं है? तो जितना शक्ति का क्षयोक्षम है उतना तप करते हैं और बाकी की भावना भाते हैं। क्या समझ में आ गया? क्योंकि वे जानते हैं कि अरे अभी कौन सा तप हम तप पा रहे हैं, अभी तो इतने रागादि पड़े हुए हैं मेरे। वो दिन कब आए कि जब मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करूं। देखो वो देव स्तुति में आप पढ़ते हैं ना, आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्च। अभी अभी मैं उपदेश दूं, अभी मैं प्रवचन करूं, ये पकड़ नहीं होती है। अभी अपने उपयोग की निर्मलता के लिए, वो भाव और राग की पूर्ति के लिए ये सब कार्य होता है, लेकिन अंतर में भावना होती है कि सच्ची बात तो ये है कि धर्मोपदेश के जो के लिए जो एक आदर्श स्वरूप है वो क्या है कि आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को दे देते। तो अभी जो ये उपदेश देना है, प्रवचन करना है और सुनाना है, अब इसका अभिमान क्या करना? कहाँ वो अनंत दशा का सहज धर्मोपदेश और कहाँ ये इसका कोई कंपैरिजन है? कहाँ वो ध्यान जो अंतर्मूर्त होने पर कर्मों का क्षय करके
सर्वज्ञ दशा प्रकट कराने वाला है। वो कहाँ है ये सब बाहर के तपों को हम इतना मान लें कि हमने इतना अनशन कर दिया, हमने रस त्याग कर दिया, हमने ये कर दिया, हम अपने धूम में खड़े हो गए, हमने इतनी घंटे एक आसन से बैठे रहे। समझ में आया क्या नहीं आया? इन बाह्य तपस्वरणों का क्या अभिमान करना है? तो इसलिए क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तपश्चरण के सम्यक स्वरूप को जानता है और उस तपश्चरण के फल को भी जानता है। आई समझ में क्या नहीं आया? भले ही वो अभी वो उतना उत्कृष्ट तप नहीं कर पाता है, भले उसका फल अभी उसे प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन स्वरूप का तो उसे अनुमान आ ही गया है। उसे उसका भाव भाषण तो है ही इस सम्यक दर्शन में। और करा क्या है उसने? क्यों? अब बात समझे कि नहीं समझे? देवेंद्र बोलो, तपस्वरण क्या है? सम्मर निर्जरा ही तो है। और है क्या? तपसा निर्जरा है और सम्मर पूर्वक निर्जरा होती है। तो सम्यक दृष्टि को सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान है कि नहीं है? बोलो, भाव भाषण है कि नहीं है उसको? क्यों? अभी पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भले अब सम्यक दृष्टि के तुम्हें तपस्वरण नहीं दिखाई देता है, दिखेगा। अरे गर्भ में आ चुका है वो। लोग पता है क्या करते हैं? जब बाहर बालक का जन्म होता है ना, उसे समझते हैं जन्म। अरे असली में तो जब वो गर्भ में आ गया है, वहां से जन्म हो गया है उसका। क्या समझ में आया? बात समझे ना क्या कह रहे हैं? जमीन में आपने बीज बोया, तो उस बीज में से अंकुरा जमीन के अंदर फूट गया क्या नहीं फूट गया? अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फूट गया क्या नहीं फूट गया? रोज का चांद एक लाइन सी दिखती है, लेकिन वो चांद का ही अंश है क्या नहीं है? वही पूर्णमासी का चांद बनेगा क्या नहीं बनेगा? जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों सर धानो। क्या समझ में आ गई बात? तो उसने क्योंकि सम्मत निर्जरा के स्वरूप को जैसा का तैसा जाना है, उसका अनुभव किया है, विपरीत अभिनिवेश रहित किया है, तो उसे जिस सम्मत निर्जरा जो तप का स्वरूप है, तो उसे उसका भाव भाषण है। तो आप बोलो, तो वो उस बाह्य तप को जो केवल देहाश्रित क्रिया है, सम्मत निर्जरा से शून्य, बात को समझना जरा मेरी बात, उसे तब कैसे मान सकता है? देवेंद्र समझ में आ रहा है ना? क्या बोला? सम्मत निर्जरा से शून्य केवल देहाश्रित क्रिया को तप कैसे मान सकता है? और यदि वो बाह्य साधन पूर्वक होने वाली सम्मत निर्जरा को असली तप मानता है, तो उसका मद जो कि आश्रव रूप है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो आश्रव बंध तत्व है, तो आश्रव बंध के लिए थोड़ा ही सम्मत निर्जरा करेगा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो मद के लिए तप करेगा कि मद को खोने के लिए तप करेगा? किसान समझ में आ गया ना? जिसका बेसिक फंडा ये है, जिसका आधार ये है, तो आप समझ सकते हो कि सम्यक दृष्टि को तप मद कैसे हो सकता है। इसलिए
ज्ञानी को तप मद नहीं होता। देहाश्रित तप जो अज्ञानी करता है, जहां सम्मत निर्जना नहीं है, उस अज्ञानी को वो देहाश्रित क्रियाओं रूप तप का मद होता है। सम्यक दृष्टि को कभी तप का मद नहीं होता है। समझ में आ गया? और असली तप सम्यक दृष्टि को ही होता है, अज्ञानी को तप नहीं होता। जैसे ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं होता है, अज्ञानी को होता है, ऐसे ही तप मद भी वास्तविक तपस्वियों को नहीं होता है ना। तप तपाभास वालों को होता है। आई समझ में कि नहीं आई? है ना। तो इस प्रकार से ये बात नक्की हो गई कि सम्यक दृष्टि को जैसे कुल जाति रूप धन बल का मद नहीं होता, ऐसे तप का मद भी नहीं होता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंद।